नासिर कोचिक, मिस्टर GM निशाती, मिस्टर सजाद रशीद, मिस्टर फयाज बजाज, मिस्टर एजाजुर रहमान, तो ये लाना कोई वापस मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बट इसके लिए लोगों को एक होना पड़ेगा, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक होना पड़ेगा। देखिए, अगर इस टाइम में आपने कश्मीर की जम्मू कश्मीर की इंट्रोडक्शन से कोई मांगता है तो मैं क्या इंट्रोडक्शन करूँ कि मेरे पास 53 की पोजीशन थी, वो भी ले ली गई। मेरे पास 370 और 35 से था। डेमोक्रेटिक अलायंस अलग होने के बाद आप एक अलग संगठन लेके चल रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद का तो हमारे साथ कोई जोड़ ही नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उसी पार्लियामेंट में ये भी लाया गया है जिस पार्लियामेंट में फार्मर्स के कुछ लॉज आए थे। लेकिन आफ्टर पीसफुल एजिटेशन पंजाब के ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा कि जब आज़ाद साहब ने बारामूला में बोला था कि 35 और 370 लाना मुश्किल है, ये नामुमकिन है, उसके बाद हमारी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें हमने कहा था ये दो मुद्दे उसी पार्लियामेंट में हटाए गए जहाँ पर फार्मर्स के लॉ हटाए गए थे। जब वो वापस आ पाए तो ये क्यों नहीं है, और नामुमकिन कुछ नहीं है। कल वही लोग, चाहे आज़ाद साहब थे या चाहे आपके अल्ताफ बुखारी साहब थे, अब वो कहने लगे हैं कि हाँ जी ये वापस आ सकता है, व्हाट्सएवर द मीन्स वो कह रहे हैं, लेकिन बेचारे खुलेआम नहीं कह सकते क्योंकि उनके पीछे सेंटर का हाथ है। वो इस तरह से खुलेआम नहीं जिस तरह से हमारी पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि हमारा क्लियर एजेंडा है 35 और 370 की वापसी, हमारा जो डेमोग्राफिकल या जोग्राफिकल जो हमारी कंडीशन थी उसकी वापसी। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई हुई, इसमें जो आम आदमी पार्टी का एक साउथ का जो पूरा ब्लॉक था, डेट इज इंक्लूडिंग ऑफ 69 पोस्ट होल्डर्स विथ 6400 मेंबर्स जो आज ज्वाइन कर रहे हैं एट अ टाइम, जिसमें कुछ डिग्निटरीज है मिस्टर नासिर अहमद कोचक साहब, उसके बाद रईसुल हक साहब विद हिज होल टीम, सजाद रशीद विद हिज होल टीम, शबीर सागर, GM निशाती साहब, फयाज सजाद साहब एंड फिदा हुसैन साहब, इन्होंने आज ज्वाइन किया हुआ है एंड वी आर वेलकमिंग देम, दे आर बैक टू पेवेलियन, क्योंकि हम लोगों ने एक मुहिम साथ शुरू की थी और फिर से हम वापस जुड़ गए हैं। अब मैं नासिर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 लफ्ज़ ये भी अपनी तरफ से बोल दें। 3 साल पहले हम कुछ नौजवान इस कौम के लिए निकले थे ताकि यहाँ पर एक सियासी इनकलाब आए जिसमें गरीब की सुनवाई हो, करप्शन फ्री एक हुकूमत की तश्कील हो, उसके लिए हम निकले थे। चूँकि बीच में रीजनल एस्पिरेशंस आती हैं, जिस पार्टी से हम वाबस्ता रहे, जहाँ पर हमने कोशिश की कि ये सियासी इनकलाब यहाँ पर हम ला सके, उसमें कुछ लिमिटेशंस हमने जब देखा देयर इज़ विद ए कोल्ड शोल्डर टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ इन इंडिया and they don't care about status of Jammu and Kashmir and people of Kashmir। और आज की डेट में उनका चेहरा उनके स्टेटमेंटों से फिर बेनकाब हो रहा है, जो कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा लगता है। आपने पीछे सुना होगा कि एक लीडर है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान और ये भगवती की फोटो करेंसी नोट पे लगाई जाए। ये उनका माइंडसेट बोलता है, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल टू मी पर्सनली एंड टू माय पीपल। वी विल शो देम देयर वैल्यू इन कमिंग डेज। बाकी हम कौम के लिए निकले थे, कौम के लिए निकलने के लिए एक मिशन चाहिए, प्लेटफार्म खुद ही बन जाता है। डे बाय डे वी विल स्ट्रेंथन दिस प्लेटफार्म फॉर पीपल ऑफ आवर कश्मीर।